हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे एक चर्चा की थी। अभी आपको जल्दी वो वीडियो मिल जाएगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे देश में भारत चीन की सीमाओं को लेकर अक्सर अलग अलग बातें न्यूज़ में आ रही हैं कि कैसे कैसे हमारे क्षेत्र में किस तरह से जो चीनी सेना के आने की बात की जा रही है कि भारतीय सीमाओं में चीनी अतिक्रमण हुआ है। तो आज मेरा जो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप लोग थोड़ा भारत चीन संबंधों को गहराई से समझ पाएं कि आखिर में संबंधों में क्या समस्या है, क्यों एक प्रॉब्लम है। देखिए, भारत चीन संबंधों में एक जो लाइन है, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है साझी, उसको LOC कहते हैं। LOC और LAC। यहाँ एक ये समस्या है चाइना के साथ संबंध में कि ये जो एक्चुअल लाइन है इसमें कई समस्याएं हैं। इनका निर्धारण, इनके भौगोलिक अवस्थाएं इनकी ऐसी हैं कि दिक्कत उसी जगह होती है। भारत चीन के बीच में पहली बात तो यही है कि सीमा को लेकर एक निर्धारण नहीं है। भारत चीन की सीमा कहाँ कैसे कैसे है, सीमा का वो निर्धारित नहीं है, ऐसा चीन का मानना है। चीन ऐसा कहता है कि भारत और चीन की जो सीमा है वो स्पष्ट नहीं है, निर्धारित नहीं है। और एक समय ऐसा भी रहा है, और अक्सर चाइना का स्टैंड ये रहता है कि वो कहता है अरुणाचल प्रदेश पर भी हमारा अधिकार था और ये भारत ने कब्जा कर रखा है अरुणाचल प्रदेश पर। और ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का उसने जबरन अधिग्रहण किया है, उस तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी हिस्सा है, ये बात वो कहता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अक्साई चीन पर पहले ही उसने 1962 में नियंत्रण किया। बाद में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान द्वारा 5000 जो वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया उसको दे दिया गया। तो एक बहुत बड़ा इलाका जो भारत का है उसके पास है अभी वर्तमान में। और चाइना की एक पॉलिसी रही है कि वो लगातार ये चाहता है कि भारत में या विश्व में जिन जिन देशों के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, 13 देशों के साथ, वहां वो प्रयास करता रहता है कि हमारा कुछ विस्तार होता रहे। और विस्तार करने के दौरान ही जो कमजोर देश होते हैं वो विरोध नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे देश ऐसे थे, जैसे ताइवान हो गया, जो कमजोर देश हैं। उन देशों के ऊपर ये हमेशा उनके द्वीपों पर, उनके स्थानों पर अधिकार करने का प्रयास करता रहा है और इसने किया भी है। और भारत में लगातार चाइना के साथ सीमा विवाद बना हुआ है, और अभी तो स्थितियां युद्ध तक की आ चुकी है। युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि आपने कल ये देखा था कि जो राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित हमेशा अपने देश की अखंडता, अपने देश के सम्मान के साथ जुड़ा होता है। तो किसी भी देश का राष्ट्रीय हित उसके भौगोलिक क्षेत्र से, उसकी सीमाओं से जुड़ा होता है। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। चाइना के साथ बहुत समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सीमाओं का विवाद हो जाए। जो सीमा का जो विवाद हो रहा है उसका समाधान हो जाए। ये बात है कि जो भी विवाद चल रहे हैं उनका समाधान किया जाए। इसी दौर में हमने बहुत सारी बातचीत भी की है, लगातार वार्ता का दौर चलता रहता है। आप अभी भी देख रहे हैं कि स्थितियां युद्ध की हैं, फिर भी चर्चा लगातार हो रही है। और यह विवाद जो है भारत के लिए एक मनोवैज्ञानिक खतरा है, और भारत ये चाहता है कि चीन के साथ सीमा विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो,
क्योंकि एक मामला बना रहता है कि वहां सीमा पे कोई है, तुम अपना विकास या हमारा ध्यान वहां चला ही जाता है। तो भारत इसीलिए लगातार ये चाह रहा है कि इस पे समाधान हो, लेकिन चाइना इस पे समाधान नहीं चाहता है, वो इस विवाद को लंबित रखना चाहता है। आप जानते हैं, जब भी भारत प्रयास करता है कि हमारी सीमा निर्धारित हो जाए, हमारा ये इलाका है, आपका ये इलाका है, आप इसके आगे नहीं आएंगे, हम जैसे ही सड़क बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो चाइना को ये लगता है ये क्यों कर रहे हैं, और उसने बनाया है तो कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना इसी चीज का फायदा उठाकर भारतीय जो क्षेत्र हैं या जहां पर सीमाओं का निर्धारण नहीं है वहां वो आगे बढ़ता रहता है। यहां मूल समस्या अभी जो लद्दाख में दिखाई दे रही है वो इसी चीज की है। चाइना की आदत बहुत पुरानी है, जब किसी के मुंह में खून लग जाता है तो वो मानता नहीं। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि चाइना जो है शुरुआत से ही इस चीज को लेकर उसके दिमाग में एक खाका बना हुआ है। और जो माओ है, माओत्सो तुंग, आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये कहा ही गया है कि विस्तार, ज्यादा से ज्यादा विस्तार करो। तो चाइना की चूंकि एक तो कम्युनिस्ट सरकार है और वो पूरा प्रयास कर रही है या करती रहती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर हम अधिकार करें। चाइना के स्टैंड क्या है? चाइना के स्टैंड क्या है, ये बात समझिए। चाइना के स्टैंड ये है कि चाइना चाहता है कि सीमा विवाद की वार्ता जो भारत करता है उसमें अक्साई चीन को लेकर कोई बात नहीं की जाए। देखिए, मैं आज पूरी बात बताना चाह रहा हूं कि भारत चाइना संबंध में क्या मुख्य मुद्दा है। सीमा विवाद को लेकर अक्साई चीन का मुद्दा वो नहीं चाहता है। जैसे आप जब पाकिस्तान से बात करेंगे तो वो कश्मीर का मुद्दा, वो जो पीओके का मुद्दा जो है उसको नहीं उठाना चाहता है, वो बलूचिस्तान का मुद्दा नहीं उठाना चाहता है। तो यहां यह समझना पड़ेगा कि अक्साई चीन का मुद्दा सीमा विवाद में नहीं उठाया जाएगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है ऐसा कि अब हमारा हिस्सा है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और भारत की संसद ने भी ये बात कहा है कि अक्साई चीन हमारा इलाका है, पीओके भी हमारा इलाका है। आप जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भारत में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसमें स्थान भी छोड़े गए। अब तो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो चुका है। तो ये बात समझने की जरूरत है। इसके अलावा चीन, आप देखेंगे कि जब भी भारत की सीमाओं से या जहां पे भी सीमा हमारी लगती है उसने खूब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर लिया है। आधारभूत संरचना 1962 से ही, उसके पहले से ही उसने आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है। लेकिन भारत जब भी ये प्रयास करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, तो आप देखोगे कि वो हमेशा आपत्ति करता रहा है। और इस आपत्ति का मतलब यह है कि वो ये नहीं चाहता है कि कोई स्थायी सीमा का निर्धारण हो, क्योंकि यह सीमा निर्धारित हो गई तो चाइना के आगे बढ़ने की संभावना है, जो धीरे धीरे वो कछुआ चाल से आगे बढ़ता है, जो उसकी वक्र दृष्टि भारत के या जहां पर भी स्थान है वहां पे पड़ती है, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर आपको समझना पड़ेगा। और क्या विषय हो सकता है? चीन द्वारा हमेशा यह प्रयास किया जाता है, लगातार यह प्रयास होता है कि भारत में क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाए। यह नहीं है कि आज की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है, यह आज की बात नहीं है। यह बहुत पहले से यह चीन प्रयास करता रहा है कि क्षेत्र का अतिक्रमण हो, और इसी अतिक्रमण के का उसका उद्देश्य आपको दिखाई देता है जब उसने तिब्बत का अधिग्रहण किया। तब भी भारत ने नहीं बोला, और भारत ने जब नहीं बोला तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आप देखो कि अभी क्या चल रहा है। अभी भूटान, अभी तो जो लद्दाख में आप देख रहे हो वो तो हो ही रहा है। इसके पहले अगर आप इसका बेस थोड़ा सा और पीछे जाओ तो
17 में आपको दिखाई देगा कि जब भूटान के डोकलाम पर चाइना ने नियंत्रण करने का प्रयास किया, और जब यह नियंत्रण करने का प्रयास हुआ तो इस नियंत्रण के दौरान भारत के साथ चूंकि भूटान की रक्षा संधि है, भूटान भारत का एक बहुत अच्छा सहयोगी, बहुत अच्छा मित्र है और उसकी रक्षा संधि हमारे साथ है और हम उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हमने वहां चीन का स्पष्ट विरोध किया और विरोध करने के बाद वहां पर चीन की सेनाओं को पीछे हटने के लिए भी विवश कर दिया। तो डोकलाम का मामला और आज लद्दाख में आप जानते हैं कि यहां पर देखेंगे जो एलएसी है, एलएसी में ही स्थान जो सियाचिन देखोगे आप, ठीक है, सियाचिन के आसपास जो इलाका है, यहां पे एक रिवर है नुब्रा रिवर, नुब्रा, श्योक, ये पेंगोंग, तो यहां पर लेकर यहीं से आपकी एलएसी जाती है। यहां पे जो सेसर ला है, यहां से एलएसी आप देखोगे आसपास से पूरी निकलती है। तो इन इलाकों पर भी जब भारत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था तो चाइना को यह लगा कि इन इलाकों में बढ़ने की संभावना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। इसलिए लगातार अतिक्रमण के प्रयास हुए। ठीक है, आप देखोगे कि इसके अलावा भी तो सीमा विवाद है, बातचीत हो रही है, जहां तक मेरी समझ कहती है युद्ध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि अपनी तैयारी में कोई कमी भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, भारत चीन के मध्य और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे शक्ति संघर्ष चलता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां एशिया की बड़ी शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं, और दोनों ही ये प्रयास करती हैं कि हमें विश्व में एक उचित स्थान मिले। और इसी क्रम में आप देखोगे कि भारत चीन के मध्य भी कई समस्याएं रहती हैं, जैसे आतंकवादियों का मुद्दा हो, एनएसजी का मुद्दा हो, वन बेल्ट वन रोड का मुद्दा हो, दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो। ये जितने मुद्दे हैं उसमें भारत और चीन के स्टैंड अलग अलग हैं। भारत किसी को आतंकवादी घोषित करता है, वैश्विक संगठन किसी को आतंकवादी घोषित करता है, चाइना उस पर वीटो कर देता है, नहीं आतंकवादी नहीं है, जैसे मसूद अजहर का मामला था। जैसे आप जानते हो एनएसजी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत के अंदर जाने पर हमेशा विरोध उसका रहता है। इसके अलावा आप जानते हो कि वन बेल्ट वन रोड, ये मामला भारत जो है अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है, क्योंकि आजाद कश्मीर से जो पीओके का इलाका है वहां से इसका वो होता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे भारत चीन के रिलेशंस हैं। इसके बाद अभी क्वाड नाम का एक संगठन, आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और भारत है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये आपस में सामरिक संबंध बना रहे हैं, स्ट्रेटजिक रिलेशंस इसको कहते हैं, स्ट्रेटजिक रिलेशन। क्योंकि सबको पता है चाइना जिस तरह से अपना पांव फैला रहा है, अगर चाइना को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी लपट जो है सबको लगने वाली है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे मोटे देश हो, जो भी छोटे छोटे देश हैं, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये जितने भी देश हैं, ताइवान हो, सबको समस्या होनी है। तो यहां पर
अब आप देखोगे कि सीमा विवाद पर इसीलिए चीन का दृष्टिकोण और कठोर होता जा रहा है कि उसको ये लग रहा है कि भारत जो है उसको घेरने का प्रयास कर रहा है कुछ संगठनों के माध्यम से। इसीलिए सीमा विवाद छेड़े जाते हैं, इसीलिए उसे लगता है कि भारत कहीं एशिया की सबसे बड़ी शक्ति न बन जाए, कहीं भारत आर्थिक ताकत न बन जाए। आप जानते हैं संघर्ष क्यों छेड़ा गया? एक तो कोरोना की वजह से पूरे विश्व में चाइना की छवि बहुत बद से बदतर हो गई है, और चाइना की छवि बद से बदतर होने के बाद अधिकतर जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह पे करना चाहती हैं जो देश अच्छा हो, जिसकी पॉलिसी अच्छी हो। तो उसमें भारत भी है, भारत में निवेश आएगा, लेकिन शांति रहनी चाहिए निवेश आने के लिए। तो चाइना का ये कहीं ना कहीं ये भी स्टैंड है कि भारत को भी अशांत रखा जाए, जिससे भारत जो है अपने ऊपर पूरा फोकस न कर पाए। और बार बार आप देखिएगा कि वहां का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, वो हमेशा ये कहता है कि भारत को भूलना नहीं चाहिए 1962 की बात। अरे 1962 और अब में बहुत अंतर है। 1962 में भी हमने निर्णय लेने में देर कर दी, इसलिए समस्या हुई, और हमें हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील का सिद्धांत जो हम लेकर आए थे, आदर्शवाद। भारत की विदेश नीति पहले आप देखोगे आदर्शवाद से ज्यादा प्रेरित थी, यथार्थवाद कम था। लेकिन अब विदेश नीति जो है प्रैग्मेटिक है, मतलब आदर्श और यथार्थ दोनों। और आमतौर पे अब देखो यथार्थ की तरफ, जो यथार्थ है उसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई है। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भारत है, ये समस्याएं कहां हैं चाइना के साथ? जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं भारत में, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आप देखोगे कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन राज्यों में ही चाइना की सीमाएं लगती हैं। और इसके लिए भारत सरकार को जापान बहुत सहयोग कर रहा है, और उसके सहयोग से हमने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च भी किया और उनको पूरा भी किया, ठीक है। और इसके वजह से भी आप देखोगे कि सीमा विवाद बनता है। क्यों? क्योंकि चाइना देख रहा है जहां वो पूर्वोत्तर से ही भारत में बार बार भारतीय क्षेत्रों पर, भारतीय स्थानों पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता था, लेकिन जब पूर्वोत्तर में विकास की लहर दौड़ जाएगी तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं समस्या दोनों देशों के मध्य बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। और आप देखोगे कि चाइना जो है लगातार ये भी प्रयास रहता है उसका कि वो भारत के साथ वो सीमा का विवाद बनाए रखे और व्यापारिक संबंध भी भारत से बहुत अच्छा हो। आपको पता है इसके लिए बहुत सारी यात्राएं हुई। चीन के राष्ट्रपति भी भारत में आए, मामल्लपुरम में हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए, इसके पहले भी हम यात्राएं करते रहते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा व्यापार भी चाइना के साथ है, और इसमें भारत को जो नुकसान भी बहुत होता है। चीन की कई कंपनियां भारत में उन्होंने एक अच्छा निवेश भी कर रखा है, आप सब देख रहे होंगे, न्यूज पे लगातार आ रहा है। और एक साथ दो काम जो हम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं समस्या का बिंदु बनता जा रहा है। इसीलिए देश में देखिए आप, चाइना के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध है उसको समाप्त करने का दबाव बन रहा है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप हमसे इतना खराब व्यवहार करें, हमारे 20 सैनिकों को मार दें, आप हमारे ही ऊपर हमेशा अतिक्रमण करने का प्रयास करें और फिर भी हम आपके साथ आर्थिक संबंध बनाए रखें। तो ये क्या संभव है? अपने आप में ये संभव नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सीमा विवाद के प्रति
चीन का दृष्टिकोण बहुत खराब रहा है, बहुत विश्वासघाती रहा है, और आप देखोगे कि लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से वो चाहता है कि भारत एक बड़ा बाजार है, वो उसको मिले। तो ये थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप देखो कि चाइना एक परियोजना जिसका नाम आपने सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड, इसके तहत एक सॉफ्ट पावर जो है वो विकसित कर रहा है। मैंने बताया था सॉफ्ट पावर क्या होता है कि जब अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने की बात होती है तो कोई देश सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की तरफ बढ़ता है। हार्ड पावर मतलब शक्ति के द्वारा, सेना के द्वारा अपना विस्तार करना। सॉफ्ट पावर का मतलब पैसे के द्वारा विस्तार करना। तो वन बेल्ट वन रोड जो योजना है, ये सॉफ्ट पावर के विकास की एक योजना है चाइना की, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। कैसे, क्या है मामला इसमें? चीन इस योजना से यूरोप तक जा रहा है, इटली तक, और ये रेल संपर्क, इसमें एक रेलवे की जो कनेक्टिविटी है उसको करने की बात हो रही है कि जो चाइना से होते हुए रूस, फिर मध्य एशिया से पश्चिम एशिया होते हुए आगे बढ़ेगा, और फिर आप देखोगे कि समुद्री सिल्क रूट होते हुए वन रोड द्वारा चीन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से वो पूरा, एक तो रेलवे कनेक्टिविटी करना चाह रहा है वो यूरोप के साथ, और दूसरा वो समुद्र पत्तन की सहायता से भी विश्व तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसका एक प्रभाव तो यह है कि वो जानता है कि अगर इकोनॉमिकल शक्ति बन जाएंगी तो सैन्य शक्ति तो हम हैं ही, और हम अपना तेजी से विस्तार कर पाएंगे। तो ये प्रयास इसके लिए भी हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे चाइना और क्या कर रहा है भारत को पीछे छोड़ने के लिए। चाइना विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कैसे? वो इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आर्थिक निवेश कर रहा है। कैसे? एक तो देखोगे कि दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश हैं जहां वो उसने अपना पैसा लगाया है। इसके अलावा आप देखोगे कि मध्य एशिया में बहुत पैसा लगाया है, अफ्रीका में उसने बहुत पैसा डाला है अपना, और उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत कर रहा है। इससे क्या चाहता है? इससे चाइना चाहता है कि मध्य एशिया में जो रिसोर्स है, जो अफ्रीका में रिसोर्स है, वो सारे रिसोर्स चाइना के दोहन के लिए मिल जाए, वो उसका दोहन कर पाए। और ये दोहन करने के ही क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि उसकी ये नीतियां सामने आती हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपने आर्थिक निवेश को लगातार ऐसे देशों में कर रहा है जहां से उसको भविष्य में बहुत संसाधन प्राप्त हो सके, ठीक है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? कंटेम्परेरी में अभी देखो, अभी हाल फिलहाल में चाइना में अब उतनी मांग मार्केट में रह नहीं गई है। हमेशा मांग जो है एक समय के बाद स्थिर होने लगती है। तो चीन के बाजारों में बहुत ज्यादा मांग अब नहीं बच रही है, उतनी मांग हो नहीं पा रही जितनी पहले थी। तो चीन के बाजारों में मांग जो है कम हो रही है। दूसरी चीज आप देखोगे कि इस परियोजना के द्वारा जो चीन की कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में निवेश कर रही हैं, जिससे वहां पर उनको अपना वर्चस्व बढ़ाने में, लाभ बढ़ाने में और प्रेरणा मिल पाए। तो इसलिए
चाइना की कंपनियां अधिकतर जगहों पे, अधिकतर देशों में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। तो आर्थिक आधार पे आपने देखा, आपने भारत के साथ किस तरह की सीमा विवाद को देखा, और आप देखो एक चीज ये भी है कि चीन जो है सामरिक स्तर पे, अगर आप देखो स्ट्रेटजिक स्तर पे, तो 21 सेंचुरी में चाइना जो है एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इसने अफ्रीका में भी, अफ्रीका के जो जिबूती में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना अपना विस्तार अफ्रीका के जिबूती तक ऐसे रिलेशन बना रहा है, या आर्थिक आधार पे कुछ मदद दे के अपने लिए छूट प्राप्त कर रहा है। अफ्रीका के जिबूती में सैन्य अड्डा, पाकिस्तान के ग्वादर में सैन्य अड्डा, जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। इसके अलावा आप देखोगे कि उसने अपने सामरिक स्थानों पर क्षमता को और बढ़ाया है। क्यों बढ़ा पा रहा है वो? क्योंकि वो विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, और अर्थ से ही वो एक बड़ी सामरिक शक्ति बन रहा है। तो यहां इन पहलुओं को समझना पड़ेगा। भारत की प्रॉब्लम क्या है? भारत कोई विकास करे, कोई अपनी समृद्धि बढ़ाए, कोई सामरिक शक्ति बने, भारत को कुछ भी समस्या नहीं है। भारत बुद्ध का देश है, भारत महावीर का देश है। भारत के सामने ये समस्या नहीं होती है कि हम किसी को बढ़ता देख के कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे कि जो वन बेल्ट वन रोड है, इसमें ये जो परियोजना है उसमें देशों की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा गया है। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि चीन पाकिस्तान सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो बना है सीपीईसी, उसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है वो वहां से जा रहा है, और भारत की संसद खुद कह चुकी है कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो यहां पर ये जो दावा है, ये भारत का जो इलाका है आप वहां से इसको लेके जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब चीज है। जब आपको पता है कि डिस्प्यूटेड इलाका है तो आपने यहां से योजना क्यों निकाली? पहली चीज ये। दूसरी चीज, भारत ये कहता है कि चीन की जो परियोजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता का अभाव है, और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये परियोजना जो बनी है, इस परियोजना में कौन कौन देश निवेश कर रहे हैं, कौन कौन कंपनियां निवेश कर रही हैं, और समझौते की शर्त क्या है, ब्याज दरें क्या हैं, ये कुछ भी बताया नहीं गया है। तो जो आप देखते हो कि यहां संबंध जो चाइना अन्य देशों के साथ बिल्ड कर रहा है, उसमें संधियां स्पष्ट नहीं है, क्या क्या होने वाला है ये भी स्पष्ट नहीं है। तो भारत इस चीज का विरोध करता है। इसके अलावा भारत ये भी कहता है कि परियोजना जो ये बनाई जा रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इसमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जो पर्यावरण को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। और एक चीज यहां पे समझने की बात है कि चाइना, जब भी हम पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो इस चीज पे आपत्ति करता है। और चीन आपत्ति क्यों करता है जब हम उसके इलाकों में आपत्ति नहीं करते? तो यहां यह बात समझने की जरूरत है। तो भारत जो है इन्हीं सब चीजों को लेकर चाइना के ऊपर आपत्ति करता है। इसलिए भारत ने, आप देखोगे, चाइना की ये जो परियोजना है, जो वन बेल्ट वन रोड सीपीईसी में, उसने भारत को प्रपोजल किया था जुड़ने के लिए, भारत ने सीधा मना कर दिया, और भारत ने इस पे अपना क्लियर स्टैंड रखा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब भारत के पास क्या रणनीति है कि हम चाइना को ओवरकम करें, चाइना को किस तरीके से हम ओवरकम करें। मैं कभी आपको ये जितनी बातें आज मैं बता रहा हूं, कभी मैं आपको मैप पे भी बता दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगी। अभी केवल स्टोरी सुन लो, स्टोरी ध्यान से आप सुन लोगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं, भारत पर क्या रणनीति बची है इस पे। पहली बात तो यह है कि भारत द्वारा किसी विदेशी पत्तन के जो विकास करने की बात अब हम स्टार्ट कर चुके हैं कि हम भी जैसे चाइना अनेक स्थानों पर अपने विदेशी सैन्य पत्तन बना रहा है या सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, वैसे ही भारत जो है वो भी विदेशों में जो बंदरगाह हैं, पत्तन हैं, उनका विकास करेगा। इसी क्रम में भारत ने चाबहार बंदरगाह ईरान में, आप देखोगे कि वो चाबहार बंदरगाह को हम जो है सहयोग कर रहे हैं, और जो ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को इसके स्ट्रेटजिक यूज की इजाजत दे रखी है, एक रणनीतिक यूज कर सकता है वो। तो भारत भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। पहली चीज तो ये है, भारत के पास क्या विकल्प होने चाहिए, तो एक विकल्प तो भारत ने ये खोजा है। इसके बाद भारत जो है क्वाड के द्वारा, जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अब इन देशों के साथ एक अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका में भारत एक, आप देखोगे, ग्रोथ कॉरिडोर, एक विकास गलियारा बनाने की बात है कि एशिया और अफ्रीका में हम भी एक विकास गलियारा बनाएंगे, जैसे वन बेल्ट वन रोड की बात चल रही है। और इस विचार को हमने समर्थन किया है, इस विचार पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा हम अफ्रीका के लगभग 50 देशों को जोड़ना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ेंगे। और एक भारत के साथ ये है कि सबका विकास हम चाहते हैं, सभी देशों का विकास होना चाहिए। और इसके बाद भारत एशिया और अफ्रीका को समुद्री मार्ग से जोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रहा है कि एशिया और अफ्रीका को भारत से समुद्री मार्ग से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने एक काम और शुरू किया है, गुजरात के जामनगर बंदरगाह को अफ्रीका के जिबूती से जोड़ने की बात हो रही है कि गुजरात का जामनगर बंदरगाह अफ्रीका के जिबूती से जोड़ देंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, मदुरई, जो दक्षिण भारत से, मदुरई को जंजीबार से जोड़ेंगे। मदुरई को जंजीबार से जोड़कर हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी जो समुद्र में जो पहुंच हो वो सरल हो। इसके अलावा अफ्रीका के देशों में हम लोगों को स्किलफुल बनाएंगे। अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, हम वहां पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और जापान के द्वारा यह कहा गया है कि भारत अगर कैपेसिटी बिल्ड करता है अफ्रीका में, तो हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, पैसा लगाएंगे, जिसके द्वारा चाइना को सभी मोर्चों पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यह संबंध मैंने इसलिए बताया कि वर्तमान में भारत चीन के मध्य जो समस्याएं चल रही हैं, उसके पीछे का आधार यह है कि चाइना समाधान चाहता नहीं है सीमाओं का, और ये जो नहीं चाहता इसके पीछे यही है कि वो अपने विस्तार की भावना से भरा हुआ है। और भारत और चीन के मध्य संबंध तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक सामरिक क्षेत्र में हमारे अविश्वास दूर न हो जाए। हमारे भारत और चीन के बीच में गहरे अविश्वास उपजे हैं हाल की परिस्थितियों में,
और ये परिस्थितियां जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक आर्थिक स्तर पे आने वाले समय में भारत चीन के संबंध और खराब हो सकते हैं। और आपको पता भी है कि रशिया में अभी जो बैठक करने के लिए राजनाथ जी गए हैं, उसमें चाइना के साथ जो बायलैटरल जो टॉक है वो नहीं होगी। उसके पीछे ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी हम कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करना चाहते। भारत चीन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। भारत की एक अपनी स्थिति है। चाइना चाहता है कि भारत जूनियर की तरह से उसके सामने रहे, एशिया में वो मान ले कि चाइना सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा इकोनॉमिकल पावर है। लेकिन भारत का अपना मानना है, अपना स्टैंड है। भारत बराबरी पर संबंध चाहता है और जूनियर बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अपनी अस्मिता और अपनी अखंडता के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम अपनी नीतियों में भी लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया। आगे हम बात करेंगे कि दक्षिण चीन सागर में क्या विवाद है। हमने इतनी बातें किया, इसमें यह बात इसलिए करने की जरूरत थी कि भारत चीन संबंधों में क्या आधार हैं, कैसे अभी आप देख रहे हैं कि क्या संबंध कैसे चल रहा है। जो गलवान घाटी में जो PP-14 है, वहाँ पर हमेशा पेट्रोलिंग होती थी और 6 जून को ये कहा गया कि हम सभी लोग पीछे हटेंगे, लेकिन फिर भी नहीं हटे। तो संतोष बाबू गए, फिर वो नहीं हटे, तो उसके बाद देखिए संघर्ष हुआ, जो गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई, फिर लोग मारे गए। ये चीज केवल ये नहीं है कि आपस में छोटी मोटी झड़प है, ये चीज ये है कि चाइना बहुत ही चालाक देश है। वो जानता है कि अगर सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हम आगे बढ़ने की जो हमारी संभावनाएं हैं वो छीड़ हो जाएंगी। इसीलिए ये सारे एक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब हमारी सीमाएं जो हैं, अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया जाए और भारत एक स्टैंड मजबूती के साथ ले इस मामले पर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।